रात के तीसरे पहर की बात है। अमावस का अंधेरा पूरे आसमान पे चिपक चुका था। गंगा का बहाव शांत था, मगर उसकी सतह से उठती रहस्यमयी भाप कुछ अनहोनी का संकेत दे रही थी। चंद्रपुर गांव की गलियां सुनसान थीं, जैसे हर जीवित चीज किसी अदृश्य डर के साए में दुबक गई हो। पीपल के पुराने पेड़ की शाखाएं हवाओं में कराह रही थीं, और उस कराह के बीचों बीच हवेली की टूटी छत पर बैठी थी वो, लंबे बिखरे बाल, आंखों में धधकती आग और होठों पर वो हंसी जो रूह तक को कंपा दे। गांव के कोने में एक बूढ़ा अपनी खाट पर कांपता हुआ बैठा था। उसने अपने पोते से कहा था, अमावस की रात अगर हवेली की ओर देखा तो आंखें रह जाएंगी, आत्मा चली जाएगी। लेकिन अब वो चेतावनी कोई सुनता कहाँ है। अब समय बदल रहा था। अब फिर से कोई उस हवेली में गया था और अघोरिनी जाग चुकी थी। चंद्रपुर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था। बमुश्किल 50-60 घर, चारों तरफ कटीली झाड़ियां और गंगा की उस पार घना पीपल का जंगल। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसके खंडहर दूर से ही डर पैदा करते। गांव के सबसे बूढ़े आदमी पंडित हरि नारायण जब छोटे थे, तब भी उस हवेली का डर वैसा ही था। लोग कहते थे, वहां रात को दीपक जलते हैं, सड़े हुए चंदन की बू हवेली से आती है, और जब अमावस की रात होती, हवेली की छत पर कोई औरत बैठी दिखाई देती, लंबे खुले बाल, झूलती जटाएं और जलती लाल आंखें, वही अघोरिणी। गांव वालों की मान्यता थी, जिसने भी उसकी हवेली में पैर रखा, उसकी आत्मा फिर कभी चैन से नहीं रहती। अघोरिणी का असली नाम अमृता था। कहते हैं उसकी माँ भी एक तांत्रिक थी, लेकिन अमृता की साधना कहीं ज्यादा विकराल और रहस्यमयी थी। उसका गुरु बैरागी बाबा गंगा के घाटों पर शव साधना करता, रात रात भर शमशान में बैठा रहता। जब अमृता छोटी थी, तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। कोई रिश्तेदारों से लेने ना आया। बैरागी बाबा ने उसे अपनी शिष्या बना लिया। वो लड़की जल्दी बड़ी हो गई। तंत्र में उसकी गहरी रुचि थी। धीरे धीरे उसने अपनी अलग राह पकड़ ली। बैरागी बाबा ने चेताया भी, अमृता, तंत्र में गहराई तक उतरना आसान नहीं। अधूरी साधना आत्मा को भटका देती है। लेकिन अमृता ने किसी की न सुनी। अमृता ने तंत्र का ऐसा हिस्सा साधना चाहा, जिसे आज भी बहुत बड़े अघोरी हाथ न लगाते। ये साधना कपाल क्रिया कहलाती थी। इसके लिए कपाल, शव की राख और 7 अमावसों की रातें चाहिए थी। गांव वाले पहले ही डरते थे। जब अमावस की रात को हवेली से मांस और रक्त की बदबू आने लगी, तब लोगों का धैर्य टूट गया। 7वीं अमावस को गांव वालों ने मशाले लेकर हवेली घेर ली। अमृता आखिरी क्रिया में मगन थी। जैसे ही गांव वाले अंदर घुसे, अमृता ने लाल कपाल को हवा में उठाकर बोला, रुको, साधना पूरी होने दो। लेकिन भीड़ ने उसकी बात नहीं सुनी। किसी ने उस पर तेल फेंका, किसी ने आग लगा दी। जलती हुई अमृता ने छत की ओर देखा और विकराल हंसी हंसते हुए कहा, जो मेरी साधना तोड़ेगा, उसकी 7 पीढ़ियां भस्म होंगी और मेरी आत्मा इस हवेली से कभी मुक्त नहीं होगी। वो चीखती रही, तड़पती रही और देखते देखते राख में बदल गई। कई साल बीत गए। हवेली खंडहर हो गई। अब लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। पर एक दिन गांव में पढ़ाई के लिए शहर से लौटा विनोद अपनी दादी से ये सब किस्सा सुनने लगा। विनोद आधुनिक पढ़ाई में यकीन करता था। उसने ठान लिया कि वो हवेली की सच्चाई पता करेगा। दादी ने समझाया, बेटा, तू हवेली मत जाना, वो श्राप अब भी जीवित है। लेकिन विनोद ने उनकी बात पर हंसी उड़ा दी। अमावस की रात थी। चारों ओर सन्नाटा। गंगा का पानी भी उस रात अलग ही गंध छोड़ रहा था। विनोद एक लालटेन और कैमरा लेकर हवेली में घुसा। भीतर घुप अंधेरा।
दीवारों पर काली परछाइयां हिल रही थीं। एक कोने में सड़ी हुई हड्डियों का ढेर पड़ा था। तभी उसकी नजर एक चबूतरे पर गई। वहां राख के बीच एक कपाल रखा था। जैसे ही विनोद ने उसे छूने की कोशिश की, एक ठंडी हवा बदन के आर पार हो गई। लालटेन बुझ गई, चारों तरफ अंधेरा। विनोद का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? अचानक किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, मेरी साधना अधूरी। विनोद ने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत, लंबे बाल, जलती आंखें, सड़ती हुई देह, अघोरिणी। विनोद दौड़कर बाहर भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए। अघोरिणी ने हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के पोरों से काले धुएं की लकीरें निकली और विनोद के गले में लिपट गईं। कमरे में राख का चक्र बनने लगा। उसमें अघोरिणी के अधजले चेहरे कई बार उभरे। मेरी साधना पूरी कर। विनोद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह गांव वाले विनोद को खोजते हुए हवेली पहुंचे। अंदर देखा, वो एक कोने में बैठा था, पत्थर बना हुआ, आंखें सफेद। पंडित हरिनारायण ने उसकी नब्ज देखी। धड़कन चल रही थी, लेकिन चेहरा मानो पत्थर हो। गांव में खबर फैल गई, अघोरिणी लौट आई। विनोद अब चल फिर तो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और थी। रात में वो बार बार नींद में उठता और अपनी गर्दन मरोड़ने लगता। कभी खुद को जख्मी कर लेता, कभी बड़बड़ाता, कपाल, मेरी साधना। दादी ने पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया, विनोद का शरीर अब साधारण नहीं रहा। अघोरिणी का अंश उसमें समा गया है। अगर 7 अमावस के भीतर साधना पूरी नहीं हुई, विनोद भी राख बन जाएगा। हर अमावस पर विनोद की हालत बिगड़ती जाती। छठी अमावस को गांव में कुत्ते अजीब तरह से रोने लगे। हवेली की छत पर धुआं उठ रहा था। गांव वालों ने देखा, विनोद छत पर बैठा था, हाथ में वही कपाल लिए, आंखें बंद। उसके चारों ओर राख का घेरा बन चुका था। अचानक उसकी आवाज आई, आओ मेरी साधना पूरी करो। गांव वाले घबराकर भाग खड़े हुए। 7वीं अमावस, चारों तरफ सन्नाटा। हवेली के भीतर वही कपाल रखा था। विनोद का शरीर बेजान पड़ा था। रात के ठीक 12 बजे हवेली की दीवारों में से अघोरिणी का विकराल चेहरा निकला। उसकी आंखें विनोद पर गड़ी थी। तू मेरी साधना करेगा। विनोद ने जैसे ही कपाल उठाया, उसके चारों तरफ आग की लपटें उठी। हवेली हिलने लगी। गांव वाले दूर से देख रहे थे। पूरा खंडहर जल रहा था। लपटों में विनोद की छाया दिखाई दी। वो अघोरिणी के साथ खड़ा था और दोनों के चेहरे एक जैसे विकृत हो चुके थे। सुबह जब लोग पहुंचे, हवेली राख हो चुकी थी। वहां ना विनोद था, ना कपाल, बस राख के ढेर में एक अधजला पांव पड़ा था। कोई नहीं जानता विनोद मर गया या अघोरिणी बन गया। कहानी का अंत या शायद शुरुआत। अब भी गांव में कोई अमावस की रात हवेली की ओर नजर नहीं उठाता। कुत्ते रात को भौंकने लगते हैं। हवा में वही सड़ी गंध तैरती है। लोग कहते हैं वो अब भी अपनी अधूरी साधना पूरी करने किसी की आत्मा खोजती है, और जो उसकी आवाज सुन ले, उसकी आत्मा भी राख हो जाती है।